सोचिए, यदि हम जिंदगी में कभी कुछ भूलते ही नहीं, हर झगड़ा, हर अपमान, हर असफलता, हर ताना सब चिपका रहता है हमारे दिल और दिमाग पर, जैसे दीवार पर लगा वो पोस्टर जिसे उतारना नामुमकिन हो। जनाब, भूलना भगवान का दिया वह आकर्षक आशीर्वाद है जिसके चलते आपको अभी तक मुस्कुराना आता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा चैनल के आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों। और आज हम जानेंगे कितना जरूरी है भूल जाना और कैसी हास्यास्पद स्थिति में लाके खड़ा कर देता है एब्सेंट माइंडेडनेस, मानसिक अनुपस्थिति। जी चलिए विस्तार से समझते हैं। श्री राम भरोसे जी टहल के आते हैं, थके हुए हैं, पसीने से भींगे हैं, छड़ी को सोफे पर प्यार से रख देते हैं और खुद छड़ी रखने वाले कोने में जा खड़े होते हैं। तो विस्मरण वो है जब दिमाग धीरे धीरे पुरानी फाइलें साफ करता है, और एब्सेंट माइंडेडनेस वो है जब शरीर तो यहाँ है परंतु मन कहीं और घूमता है। हमारा दिमाग कोई असीम गोदाम नहीं है, ये तो है सिलेक्ट मैनेजर, रोज तय करता है कि क्या रखना है और क्या कचरे में डालना है। हर नंबर प्लेट, हर फेसबुक पोस्ट, हर पड़ोसी की हर गॉसिप याद रहने लगे तो दिमाग में कैसा शोर मचा रहेगा। तो ये काम की है सेव करो, ये बेकाम की है डिलीट करो। यही है विस्मरण का सामान्य खेल। वैज्ञानिक एबेंगाउस ने दिखाया कि नई जानकारी जल्दी भूल जाती है, एक दिन बाद आधा गायब और हफ्ते भर बाद और भी गायब, कुछ नहीं बचती करीब करीब। लेकिन यदि बीच में एक बार दोहरा ली जाए तो याद पक्की हो जाती है। उदाहरण के लिए परीक्षा की तैयारी के लिए रटने से कितनी जल्दी भूलने लगते हैं, लेकिन अगर स्पेस्ड रिपीटिशन यानी थोड़ा अंतराल देकर फिर से रिपीट करते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में रिवाइज कर लेते हैं तो याद बहुत पक्की हो जाती है। तो भूलने को कोसना नहीं है, ये तो याद की असली परीक्षा है। कभी कभी भूलने का कारण इंटरफेरेंस होता है, दो यादें आपस में ही उलझ जाती हैं। जब नई जानकारी पुराने को ढक लेती है तो रिट्रोएक्टिव, और जब पुरानी आदतें नई सीख में बाधा उत्पन्न डालती हैं तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जैसे नया पासवर्ड सेट किया, पुरानी भूल गए, रिट्रोएक्टिव। और सालों से स्कूटर चलाते चलाते पहली बार कार चलाने लगे तो क्लच और गियर का फंक्शन ही भूल गए। यह है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। कभी कभी दिमाग हमें खुद ही बचाता है, इसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी दर्दनाक याद, दुखद घटनाएं धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं। जैसे ब्रेकअप के बाद हर चीज में हर जगह वही चेहरा घूमते दिखता है, लेकिन धीरे धीरे नए अनुभवों और समय के साथ वो यादें धूमिल होने लगती हैं। लेकिन यदि बार बार आने लगे, नींद उड़ाएं, दिमाग को सताएं, थकाएं, तो PTSD हो सकता है जब भूलना रुक जाता है। यहाँ प्रोफेशनल थेरेपी जरूरी होती है। डोर अवे इफेक्ट भी होता है, यादों का संदर्भ। आप कमरे में गए तो थे लेकिन भूल गए कि क्या लेने आए थे। यह है डोर अवे इफेक्ट। हमारी यादें संदर्भ से जुड़ी होती हैं और जब संदर्भ टूटते हैं यादें विस्मृत हो जाती हैं। पुराने वाले कमरे में जाते ही संदर्भ पुनर्जीवित हो जाती है और तुरंत याद वापस आती है कि हम क्या करने गए थे। इसका उपाय है कि संदर्भ साथ लेते चलिए। जैसे चार्जर लेने गए हैं तो फोन साथ लेते चलिए। उसके बाद की जो परिस्थिति होती है यादों के संबंध में,
उसे री एडिटिंग कहते हैं, रिकंसोलिडेशन। यादें पत्थर पर खुदी लकीर तो होती नहीं है। हर बार जब आप किसी वाकये को याद करते हैं वो नरम हो जाती है और नए अर्थ, इनोवेटिव फंक्शंस के साथ दोबारा सेव होती है। इसी तरह पुरानी असफलता के दंश को आप बदल सकते हैं, उसे इस रूप में बदलकर इनोवेट करके सेव कीजिए। जैसे मैं नाकाम था, इसको री इनोवेट कीजिए। मैंने सीखा कि इस तरह से नहीं, बल्कि अगर इस तरह से तैयारी करने पर आदमी मेहनत करे तो सफलता आसानी से मिल सकती है। याद तो वही है, वाकया भी वही है, पर री इनोवेट कर लिए और अनुभव की तरफ फिर से यादों में बसा लिए। यह है रिफ्रेमिंग की ताकत। अब चलिए मॉर्निंग वॉक करने वाले राम भरोसे जी की एब्सेंट माइंडेडनेस की तरफ। एब्सेंट माइंडेड मतलब ध्यान का रिसाव, शरीर कहीं और दिमाग कहीं और। उदाहरण, ईमेल लिखते लिखते जूम मीटिंग की लिंक पर क्लिक कर दिए और फिर याद ही न रहा कि ईमेल भेजा भी कि नहीं भेजा। दिमाग का डिफॉल्ट मोड तभी भटकता है जब हम हर वक्त मल्टीटास्किंग करते हैं। इस तरह से आदमी विस्मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो इसके क्या उपाय हैं? 45-50 मिनट तक फोकस्ड वर्क के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूरी होता है, फिर से रिचार्ज करने के लिए दिमाग को। दूसरा, दिमाग पर यादों का बोझ कम कीजिए। टास्क टू डू लिस्ट मोबाइल पर ही नोट कर लीजिए, बार बार याद करने की क्या जरूरत है। तीसरा, दिन में 60 सेकंड 2-3 बार सांसों पर ध्यान दें। सांसें लंबी लें और गिनिए 5 सांस। और विस्मरण का महत्व सबसे ज्यादा तो रिश्ते और कैरियर में होता है। छोटी छोटी कटु बातें भूलना ही रिश्तों को ऑक्सीजन देती है, वरना हर दिन पुरानी फाइलें खोलते रहेंगे, प्यार घुटता रहेगा। सीख भी यही है। एक्सपर्ट भी वही बनता है जो फालतू डिटेल्स भूलकर सिर्फ जरूरी सार याद रखता है। बढ़िया क्रिकेटर हर गेंद की टेक्निकलिटी याद नहीं रखता, वह तो पैटर्न और इंट्यूशन पे चलता है। तो भूलना दुश्मन नहीं है, बस सही दिशा देना सीखना पड़ेगा। कैसे? पढ़ाई में स्पेस्ड रिपीटिशन अपनाइए। दूसरा, हर मीटिंग से सिर्फ 3 पॉइंट ही टेक अवे बनाइए, कचरा न लेके आइए। तीसरा, नोटिफिकेशंस कम करिए। चौथा, दिन में 4 बार सिर्फ 60 सेकंड लंबी सांसें लीजिए और इन्हें गिनिए भी। पांचवा, नींद पूरी लीजिए, 7-8 घंटे कंप्लीट। और छठवां, अपने बोझिल राज जर्नलिंग कीजिए, डायरी में लिख लीजिए। दिमाग हल्के हो जाते हैं और डायरी में लिख देने से कोई भी राज, कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ एक डायमेंशन में घिर जाती है, हेवे नहीं जाती है, सीमित हो जाती है। तो याद रखना तो जरूरी है ही, लेकिन भूलना उससे ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी देन है ईश्वर की भूलना। यदि हम भूलते नहीं तो पता नहीं दिमाग की क्या स्थिति होती। तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। अपने उन मित्रों को भी शेयर कीजिए जिनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अंतर यात्रा की अगली कड़ी में एक नए विषय वस्तु के साथ। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।